आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद देख रहे हैं, जो चैप्टर 2 है। जो हम लोग इसको क्रैश कोर्स के रूप में देखेंगे, मतलब शॉर्ट चैप्टर, मतलब पूरा हम लोग क्वेश्चन डील नहीं करेंगे इसमें, ना पूरा डीपली से ना देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी ये क्लास 10th का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम लोग उस पर्पज़ से हम लोग बना रहे हैं ये वीडियो। तो देखते हैं बहुपद। तो बहुपद जानने से पहले थोड़ा हम चीज़ों और जानते हैं संख्या के बारे में। जो संख्या संख्या हम लोग संख्या जो पढ़े थे, और परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सब संख्या से अलग होकर दो संख्या और है, जो दो संख्या और भाग में बांटा गया है। जो पहला जो बांटा गया है चर संख्या, और जो दूसरा संख्या जो बांटा गया है उसको अचर संख्या कहते हैं। अचर संख्या, अचर संख्या। संख्या कितने भाग में बांटा गया है यहाँ पर बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे। चर संख्या और अचर संख्या। चर संख्या किसको कहेंगे? जिसका मान बदलता रहे। चर संख्या मतलब जिसका मान बदलता रहे, बदलता रहे। जैसे में जिसका मान क्या हो, बदलता रहे, उसे क्या कहेंगे? चर संख्या कहेंगे। जैसे में किसका मान बदलेगा? मान लीजिए एक्स का मान यहाँ पर 2 है, तो फिर एक्स, पहला क्वेश्चन में एक्स का मान 2 आया मेरा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कहीं भी और क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक्स का मान यहाँ पर 5 आ गया, तो एक्स का मान बदला ना। यहाँ पर एक्स का मान 2 था, यहाँ पर 5 है, तो 2 और 2 रहता तब सेम रहता, नहीं बदलता। लेकिन एक्स का मान बदला, जरूरी थोड़ी एक्स ही रहेगा। मान लीजिए वाई का मान कहीं 15 5 आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन में वाई का मान कितना आएगा? 10 आ गया। एक्स वाई का मान ही बदला, मतलब चर संख्या उसको कहेंगे जिसका मान बदला। इसका मान यहाँ बदल गया, इसका मान बदल गया, 5 था यहाँ, इसका 10 हो गया, मतलब कुछ तो बदला ना। और अचर संख्या किसको कहेंगे? जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान नहीं बदले, नहीं, जिसका मान नहीं बदले उसको कहेंगे अचर संख्या। जैसे में किसका मान नहीं बदलेगा? मान लीजिए ये मेरा 5 रुपया है, यहाँ पर मेरा 5 रुपया, और इस 5 को अगर यहाँ 5 ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो क्या ये 5 चेंज हो जाएगा? 5 का 5 ही रहेगा, मतलब इसका यहाँ 5 है, इसका भी वैल्यू कितना है? 5 ही रुपया है। मान लीजिए ये मेरा 10 है, हमारी झारखंड में अगर 10 है, इसको हम बिहार ले जाएंगे, क्या 10 15 में बदल बदल जाएगा? नहीं, वो 10 का 10 ही रहेगा। मतलब जिसका मान नहीं बदल रहा है, 15, मान लीजिए 15, कुछ भी संख्या जिसका मान ना बदले, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या क्या होता है? इसको कहते हैं अचर संख्या। क्या कहते हैं? अचर संख्या। तो जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान नहीं बदले तो उसे कहते हैं अचर संख्या। अचर संख्या जिसका मान बदल जाए उसे कहते हैं चर संख्या। अब चर अचर संख्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चर संख्या, संख्या क्या है, वो 2 भाग में बांट दिया गया था संख्या को, पहला चर संख्या, दूसरा अचर संख्या। चर संख्या जिसका मान बदलता रहे उसे कहते हैं चर संख्या, जिसका मान नहीं बदले उसका चर संख्या। इसको और भी कुछ लिख सकते हैं आप, कुछ भी जो मन में आएगा वो लिख दीजिए, चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक। और अगर अब देखिए चर संख्या और अचर संख्या को अगर दोनों को अगर मिला देंगे ना, तब बहुपद का निर्माण होता है। जो चीज़ हम लोग पढ़ना है यहाँ पे, क्या चीज़ निर्माण होगा? बहुपद का। अब आते हैं बहुपद। मान लीजिए चर संख्या और अचर संख्या को दोनों को अगर मिलाते हैं तो होता है बहुपद का निर्माण, तब होता है बहुपद का निर्माण। मतलब कैसे हुआ बहुपद का निर्माण? चर संख्या अचर संख्या के मिलाने से जो चीज़ का निर्माण होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या है? चर संख्या और अचर संख्या के मिक्सर, मतलब मिलावट को ही कहते हैं बहुपद। जैसे में अचर संख्या से 5 ले लिए और चर संख्या से हम x ले लिए, और अचर संख्या में x y z ले रहे हैं, इसमें क्या लिए? x लिए। तो 5 तो 5 जो था अचर संख्या का है, x चर संख्या का, तो एक साथ जो मिल गया ना, यही हो गया बहुपद। ये क्या हो गया? बहुपद। जैसे में और भी ले सकते हैं हम, 5 है, कोई 10 भी ले सकता है, 10 x है, कोई x स्क्वायर भी ले सकता है। ये भी क्या है? एक बहुपद है। ये भी क्या है? एक बहुपद है। जैसे में बोलेगा 10 है, x है, y है, z है, ये भी क्या कहेंगे? इसको एक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको बहुपद कहेंगे। लेकिन कौन सा बहुपद है, हम ये चीज़ देखेंगे। ये रेखीय बहुपद है, एक इसको इस बहुपद कौन नाम देते हैं उन आगे देखेंगे। ये बहुपद कैसा बहुपद है? रेखीय कि द्विघात है कि त्रिघात, मतलब रेखिक है कि द्विबहुपद है, त्रिबहुपद है, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सो देखिए बहुपद होता क्या है। मतलब चर संख्या अचर संख्या को क्या होता है? मिलाने से जो बनता है उसको कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? इसको बहुपद। देखते हैं बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। बहुपद का सामान्य रूप, समान रूप क्या होता है? बहुपद का समान रूप क्या होता है?
अगर ये के पावर ये वन के पावर एक्स के पावर एन है, तो इसका पावर मतलब घटता जाएगा। क्या होगा, पावर क्या होगा, घटता जाएगा। प्लस में मान लीजिए ए की पावर 2 है, इसका मतलब एक्स के पावर एन घटना, मतलब एन माइनस 1 होगा। मतलब इससे घटेगा, मतलब ये तो एन है, तो ये मान लीजिए 5 रुपया है, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4 हो गया, मतलब घट गया। तो इसी तरह भी और घटेगा, इसको जितना भी ले चाहते हैं उतना जाइए आप, एक्स एन तक, एक्स के पावर 3 के पावर एन माइनस 2, एक्स के पावर, इसी तरह क्या होगा, घटता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये एन तक, कहाँ तक जाएगा, ये एन तक घटता हुआ चल जाएगा। जैसे में एन तक कैसे घटेगा, इसका क्या है, समान रूप है। ये क्या है, इसका बहुपद का समान रूप है। अगर कोई बोलेगा एक्स इसका बहुपद का समान रूप लिखिए, तो ये होगा इसका, ये 1 का पावर में एक्स के पावर एन, एन प्लस में ए 2 के ए 2 एक्स के पावर एन। ये क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं हम। ये 1 जो है वो है, ये 1 क्या है, वो अचर संख्या है। कौन सी संख्या है, ये अचर है। और ये क्या है, चर है। ये क्या है, चर है। ये क्या है, चर है। जैसे में इसको बोल रहे हैं, इसमें A1 A2 A3 कहीं भी जीरो हो सकता है। A1 A2 जीरो हो सकता है। चलिए दिखाते हैं कैसे होगा। मान लीजिए A1 के बारे में कितना ले लें, A1 में 4 ले लेते हैं, ये एक्स रहेगा, एन के जगह हम लोग कितना 4 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 4 लेते हैं, तो प्लस प्लस लेते हैं। इसमें A2 की जगह कितना लेते हैं, अचर कुछ भी ले सकते हैं आप। अचर मतलब क्या है, जिसका मान नहीं बदले। चलिए 4 नहीं है, 10 लेते हैं। और एक्स तो एक्स ही रहेगा। एन कितना लिए हम लोग, 4, 4 में एक घट गया, कितना बचेगा, 3। फिर लेते हैं, ये क्या है, ए थ्री मान कितना ले लेते हैं, ए थ्री मान कुछ भी ले लेते हैं। चलिए 5 लेते हैं। अगर हम ए थ्री मान जो मान में वो लीजिए, ए थ्री मान 5 लेते हैं। एक्स क्या आएगा मेरा, एक्स रहेगा, तो एक्स एन माइनस 2, एन मतलब कितना लिए 4, तो 4 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, प्लस इस तरह एक एन का मान जाता हुआ। मान लीजिए फिर अगर घटाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए फिर घटाइए, एक ए4 अब ये 4 आएगा ना, ए फोर एक्स के पावर एन माइनस 3, यही चीज़ आएगा, यहाँ पर लिख चलिए देते हैं, x4 एक्स के पावर एन माइनस 3, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो अब x4 कितना लेते हैं हम, x4 के 6 ले लेते हैं। चलिए 6 ले लिए, x का x ही रहेगा, तो 4 में 3 चला गया, कितना बचेगा, एक ही बचेगा। एक ऊपर में लिखें ना लिखें, x के ऊपर, चलिए x के ऊपर 1 लिखें या x लिखें, एक ही बात है। उसका पावर, इसका भी घात में 1 है, इसका भी घात में 1 है। हम लोग घात देखेंगे आगे क्या चीज़ होता है इसको। और x1 का मान क्या हो गया, मान लीजिए 10 है। x1 का मान कितना है, मान लीजिए 10 है, तो इसका समान रूप ये हो गया। अगर हम क्या बोले थे, A1 A2 जीरो हो सकता है, कब जीरो हो सकता है, ये क्या है मेरा A1 है, ये क्या है मेरा A2 है, ये क्या है मेरा A3 है, ये क्या है मेरा A4 है, ये क्या है मेरा, ये पूरा AN है, क्या है ये AN है। तो अगर ये 3 का वैल्यू अगर जीरो मानते हैं हम, ये 3 का वैल्यू कितना मानते हैं, जीरो मानते हैं, तो अगर ये 3 का मान अगर जीरो है, तो अगर ये 3 का जगह कितना बैठेगा 5, तो अगर 5 अगर जीरो है, तो अगर यहाँ जीरो बैठाएंगे तो पूरा गुना करेंगे तो जीरो कर देगा ना। तो मान लीजिए ये पद रहा ही नहीं मेरा, ये पद जब रहा ही नहीं तो ये पद भी नहीं हो सकता। तो डाट इतना अगर नहीं रहेगा तो सिर्फ ये खाली ये सब रहेगा। अब यही चीज़ बोल रहे थे, बोल कोई पद जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब अचर संख्या जहाँ पर जीरो गुना में होगा तब हो सकता है जीरो। अगर ये पद नहीं रहे, अगर ये पद रहे, तो अब ये नहीं पूछने गलत है, वहाँ वो पद है क्योंकि वहाँ गुना में जीरो था, इसीलिए ये हो गया। मतलब इसी तरह होगा। मान लीजिए अगर ये पद अगर जीरो होता, तो ये पद जीरो होने के लिए A2 को जीरो होना पड़ेगा, ये पद जीरो होने के लिए A2 को जीरो होना पड़ेगा। अगर A2 अगर मान जीरो हो गया, तो अगर 10 ही यहाँ पूरा जीरो हो जाएगा, 10 मान लीजिए जीरो है, तो अगर 10 जीरो से गुना करेंगे x को, तो किसी एक जीरो को किसी संख्या से गुना कीजिए, वो आंसर हमेशा जीरो बना देता है। अगर जीरो को अगर एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो उसको हमेशा जीरो में ही कर देगा। एक जीरो क्या चीज़ करता है, किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो अपने आप में मिला लेता है। तो जीरो क्या करेगा, एक्स क्यू में एक्स क्यू को क्या करेगा, अब जीरो मिला लेगा। अगर एक्स क्यू को जीरो से गुना कीजिएगा जीरो आएगा। अगर एक्स को जीरो से गुना करेंगे, अगर ये पद जीरो हो जाएगा। कोई भी पद जीरो हो सकता है। अगर ये पद जीरो है तो क्या समझेंगे, क्योंकि जो ये 4 था वो मेरा जीरो था, इसलिए ये पद जीरो किया। अब देखते हैं थोड़ा हम लोग बहुपद का मान, बहुपद का घात किसे कहते हैं, ये चीज़ देखते हैं हम लोग थोड़ा। बहुपद का घात क्या होता है, मान लेते हैं ये मेरा ऑप्शन है, ये क्वेश्चन दिया है 3x² प्लस 2x² प्लस 6x बराबर 6, ये चीज़ क्वेश्चन दिया। तो बहुपद का घात किसको बोलेंगे, चर संख्या का अधिकतम घात,
अधिकतम घात मतलब चर संख्या का अधिकतम घात को ही बोलेंगे वो इस बहुपद का घात। चर संख्या कौन है इसमें? चर संख्या कौन है? एक्स चर, एक्स चर, एक्स चर। ये तीनों चर में जो सबसे बड़ा जो घात मतलब ये ला, घात मतलब उसका ऊपर वाला पावर, घात मतलब क्या है? पावर। सबसे ऊपर में सबसे अधिक, अधिकतम मतलब ज़्यादा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो होगा उसका घात वही होगा। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? 2 और 3 में चर संख्या देखना। ये मेरा 3 तो अचर है, ये तो 2 अचर है, ये 6 अचर है, ये 6 अचर है। हमको इस अचर के बारे में कुछ जानना ही नहीं, इस अचर के बारे में, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये रहे या ना रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको देखना है सिर्फ चर संख्या। तो चर कौन है मेरा? एक्स, ये एक्स चर है। तो इस एक्स में बड़ा कौन है? 2 3 1। तो बड़ा कौन है इसमें अगर इसमें घात नहीं, इसमें एक तो है इसमें ना, कोई घात नहीं, इसमें एक छिपा हुआ है। 1 2 3, 3 बड़ा है। क्या बोला है? अधिकतम घात। अगर अधिकतम घात 3 है तो इसका घात क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। इसका घात क्या है? इस बहुपद का घात कितना है? 3 है। जैसे में और क्वेश्चन लेते हैं। अगर बोला ये अगर एक्स था तो एक्स ही वाला, अगर वाई वाला नहीं रह सकता, ये एक्स में वाई भी रह सकता है, वाई भी रह सकता है, वाई भी रह सकता है, जेड भी रह सकता है, जेड भी रह सकता है, जेड भी रह सकता है, और एक्स वाई दोनों भी रह सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक्स एक्स ही रहेगा तभी होगा। जैसे में देखते हैं, और 6 वाई के पावर 4 प्लस 3 वाई के पावर 3 प्लस 2 वाई के पावर 2 प्लस वाई के पावर सिर्फ वाई है और प्लस 12 है। तो मान लीजिए, तो इसका घात, अधिकतम घात, इसका घात क्या होगा? क्या बोले? चर संख्या का अधिकतम घात। इसमें चर कौन है? ये मेरे वाई चर है, वाई चर है, वाई चर है, वाई चर है। इसका अधिकतम घात, अधिकतम घात मतलब पावर देखिए, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4। अधिकतम कौन है इसमें? ये है मेरा सबसे ज़्यादा कौन है? तो इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात क्या हो जाएगा मेरा? 4। इसका घात क्या हो जाएगा? 4। जिसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। x³ प्लस 4x के पावर स्क्वायर प्लस 2x 12 मान लीजिए 3। अगर इसमें बोल रहा है अधिकतम घात क्या होगा, इसमें क्या होगा? अधिकतम घात कितना है? देखिए दोस्त, अधिकतम घात चर संख्या की, देखिए चर संख्या की पावर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितना है? चर संख्या की पावर में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा पावर कौन कितना है? चर क्यों नहीं मेरा? ये चर है, ये चर है, ये चर है, ये चर है, ये चारों में देखना है, ये चारों के अंदर, 3 को अंदर नहीं देखना है, 2 में नहीं देखना है, इतना नहीं देखना, इतना नहीं देखना। अगर मान लीजिए, चलिए अगला देते हैं क्या है। तो इसका अधिकतम ज़्यादा ज़्यादा कौन है? 4 है। सबसे ज़्यादा इसमें कौन है? सबसे ज़्यादा जो होगा वो सबसे ज़्यादा जो होगा ना वही इसका घात होगा। सबसे ज़्यादा कौन है? 4। तो इसका घात कितना होगा? 4 होगा। क्या होगा इसका घात? 4 होगा। समझ में आया? चलिए एक और लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। एक्स के पावर 2, 2 के पावर 2, एक्स के पावर 1। चलिए एक्स के पावर 1 ही रहेगा, और प्लस में 2 के पावर 3। अब बोलिए इसमें कौन घात होगा? इसमें अधिकतम घात कितना होगा? कोई बोलेगा, बोले तो अधिकतम घात जिसका घात सबसे ज़्यादा होगा 3। अगर दिख रहा है इसका तो घात 3 है, लेकिन ये दोनों का घात तो, ये दोनों तो, इसका घात भी 2 है, इसका घात 2 है। लेकिन बोले थे चर संख्या देखना है हमको, अचर संख्या नहीं देखना है। मेरा ये अचर संख्या है, अधिकतम घात में इसमें 3 है, लेकिन जो 3 है घात किस पर है? ये अचर संख्या के पास है। ये किसके पास है? अचर संख्या के पास। तो हमको ये लेना ही देना नहीं है। अगर ये नहीं रहेगा फिर भी हमको घात नहीं दिखाना है, इसको घात उसको नहीं होगा। चर संख्या देखना, ये भी अचर है, इसको भी नहीं देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है, चर संख्या वाले को। तो चर मेरा ये है और ये दोनों में किसका घात ज़्यादा है? उसे ही घात होता है। ये दोनों में 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2। तो इसका घात कितना होगा? 2। समझ में आया? घात दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए, यही कहते हैं इसका अधिकतम घात। चर संख्या का जो अधिकतम जो घात होगा ना, उसी का उस संख्या का वही घात होगा, उस बहुपद का वही घात होगा। अधिकतम घात किसका? चर संख्या का। चर संख्या का अधिकतम घात उस बहुपद का अधिकतम ही घात कहलाएगा। कोई भी अपना बहुपद कब होगा? कोई भी बहुपद कब होगा? जैसे में मान लीजिए बहुपद वो कब कहलाएगा? मान लीजिए ये संख्या है x² प्लस 6x 2, ये बहुपद कब कहलाएगा? ये बहुपद कब कहलाएगा? बहुपद कहलाने के लिए 2 वो नियम को पालन करना पड़ेगा इसको। सबसे पहला जो नियम है, इसका घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चर संख्या का घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब इसका मतलब
प्लस देख के भी आई पॉजिटिव करते हैं, क्या करते हैं इसको पॉजिटिव। और दूसरा दो नियम पालन करेगा, चर संख्या का पावर, चर संख्या का घात, चर संख्या का घात भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। भिन्न मतलब क्या होता है बट्टा, भिन्न मतलब क्या होता है बट्टा, भिन्न मतलब क्या होता है बट्टा में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी बहुपद कहलाएगा, तभी बहुपद कहलाएगा। मतलब बट्टा मतलब भिन्न, बट्टा मतलब ना समझे पी बटे क्यू, मतलब पी बटे क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए, तब यह बहुपद कहलाएगा। जैसे में देखिए अब बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है, ये जो हम लिखे हैं ये चीज़ अब बहुपद है या नहीं है, देखते हैं। पहला शर्त क्या है, इसका घात हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। इसका घात मतलब चर संख्या जो भी देखना है, चर संख्या देखना है, चर संख्या का घात अधिकतम कितना होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो चर संख्या मेरा ये एक चर है, ये एक चर है, ये 7 तो चर नहीं अचर है, ये 6 क्या अचर है। तो चर संख्या देखिए तो इसका घात तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस में है। पहला तो कंडीशन लागू कर गया। अभी दूसरा कंडीशन चर संख्या का घात, सॉरी घात नहीं लिखे हैं, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न मतलब बट्टा में नहीं होना चाहिए। देखिए भिन्न में कहीं है क्या, बट्टा में भी नहीं, तो ये हाँ ये बहुपद, ये द्विघात बहुपद है। क्या है ये बहुपद है। देखते हैं और कोई इसको एग्जांपल देखते हैं, कहाँ देखते हैं इसका। अब एग्जांपल देखते हैं, अब कौन सा शर्त कोई लागू करेगा। जैसे में 6 के x की पावर 2 है, मान लीजिए 6x है माइनस 5 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये मतलब ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। क्यों है, क्योंकि इसका जो घात है वो भी पावर पॉजिटिव है और भिन्न में ये भी नहीं है, तो इसीलिए क्या ये हाँ ये बहुपद है। क्या होगा यह बहुपद, हाँ डाल देते हैं, आप लोग समझ आइएगा कि हाँ ये बहुपद है। जैसे में लिखते हैं x की पावर -2 प्लस 3x प्लस 4, क्या ये द्विघात बहुपद है, क्या ये बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका पावर नेगेटिव में है, इसका पावर क्या है नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है। द्विघात होने के लिए पावर में होना चाहिए क्या चीज़ पॉजिटिव, तो इसलिए क्या होगा ये नहीं है। इसे मानते हैं 2x है स्क्वायर है प्लस 3x के पावर मान लेते हैं, 3x के पावर x है बट्टे में 2 है, कुछ नहीं है मान। तो क्या ये क्या बहुपद है, क्या ये बहुपद है, इसको बहुपद बोल देंगे हम, नहीं इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। बहुपद क्यों नहीं बोलेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये मेरा पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल है। देखते हैं इसको क्या करते हैं। इसको ये 2x और 2x रहेगा, इस 3 ये रूट x जो है ना, ये जो रूट x है वो x के पावर में जो रूट जाता है x के ऊपर में, तो 1/2 इसका मतलब हाफ होता है। क्या होता है हाफ होता है। तो देखिए भिन्न में 1/2 भिन्न में है मतलब बट्टे में है, तो इसीलिए क्या होगा ये बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा बहुपद नहीं होगा, या बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका पावर में भिन्न में आ रहा है। पावर तो यहाँ ये तो पावर पॉजिटिव में है, ये तो पावर क्या पॉजिटिव में है, लेकिन ये तो पावर जो है भिन्न में है। तो इसीलिए भिन्न में भी अगर भिन्न में आ जाए कहीं पावर में, चर संख्या के पावर में, और अब नेगेटिव में आ जाए तो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो बहुपद को नियम को पालन नहीं कर रहा है, तो बहुपद नहीं होगा। इसको बहुपद क्या कहेंगे, नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 3x² रूट 2x 6, क्या ये बहुपद है, क्या ये चीज़ बहुपद है, कोई बोल सकता है इसको बहुपद है, हाँ ये चीज़ बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि ये एक घात पॉजिटिव में है, इसका घात पॉजिटिव में है। कोई बोलेगा रूट 2 है, और रूट 2 को नहीं देखना है, रूट 2 क्या है, ये अचर संख्या है। क्या अचर संख्या, हमको चर संख्या सिर्फ देखना है। क्या देखना है, चर संख्या देखना है। अगर ये अचर संख्या के पास रहता तो ये बहुपद नहीं कहलाता। इसलिए हाँ ये क्या है, एक बहुपद है। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, x की पावर 4 प्लस 1 - ax प्लस 2। तो अगर बोलेंगे क्या ये बहुपद है, यह बहुपद है, कोई बोल सकता है बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद दोस्त, अगर ये बट्टे ये तो पावर तो प्लस में है, ये भी तो अगर यहाँ कुछ नहीं तो पावर प्लस में है, तो नेगेटिव ये बहुपद किससे नहीं, आप किससे बोल रहे नहीं है इसको। देखिए अगर ये प्लस में है, लेकिन ये प्लस में है, लेकिन जब ये ऊपर ले जाएंगे ना इसको, ये अगर ये x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 होगा प्लस 2 होगा, तो इसीलिए आप बहुपद, क्योंकि इसका पावर नेगेटिव आ गया। कोई भी जरूरी नहीं, कोई कहीं भी अगर अचर संख्या
कितनों चर संख्या है ना, अगर उसमें किसी एक के पावर नेगेटिव आ गया, अगर एक के पावर में अगर भिन्न में आ गया, तो पूरा वो क्या होगा, वो नहीं, बहुपद का नियम को लागू नहीं करेगा। तो क्या करेगा नियम बहुपद का? नहीं। तो इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद को कितना भागों में बांटा गया है दोस्त? बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। एक पहला बांटा गया है पद के आधार पर, पद के आधार पर, और एक जो बांटा गया है वो बांटा गया है घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर। पद के आधार पर देखते हैं कितना पद होगा। पद के आधार पर बहुपद को बांटा गया है, और घात के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। अब देखते हैं पद के आधार पर क्या होता है। एक पदी, पद के आधार पर एक पदी, एक पदी बहुपद। क्या एक पदी बहुपद कैसे होगा? जैसे मान लीजिए एक्स एक पद है, इसमें बताए थे एक्स वाई एक ही पद है, इसमें इंटू में जितना एक साथ में रहेगा ना वो एक पद में होगा। जैसे मान लीजिए इंटू में एक्स है, वाई है, जेड है, ये भी इंटू में सब है। ये क्या है, एक पद ही है। इंटू में जितना भी रहेगा, मान लीजिए इसमें 5 है, एक्स है, वाई है, जेड है, चलिए जेड है यार, ये क्या है, जेड है। तो क्या एक ही पद है, एक पद में है ना, इंटू में सब एक ही साथ में है, क्या सब एक साथ में बंधा हुआ है, इसको एक पद ही कहेंगे। अगर बहुपद को बांटता कौन है? अगर बहुपद के बीच में प्लस और माइनस हो ना, तो उस बहुपद को बांट देता है। जैसे हम लोग देखेंगे आगे द्विपदी, जैसे क्या देखते हैं हम लोग आगे में देखते हैं द्विपदी, द्विपदी बहुपद। ये बार एक पदी हुआ, ये बार द्विपदी, द्विपदी बहुपद जिसमें दो बहुपद हो। दो बहुपद कैसे? एक बहुपद एक्स हो गया और एक बहुपद क्या हो गया प्लस में वाई। क्या बोला है, दो बहुपद को बांट दिया है। अगर यही बहुपद मेरा रहता, क्या बोलते, अगर ये मेरा एक बहुपद है एक्स वाई, ये बहुपद, चलिए मेरा एक बहुपद क्या है एक्स वाई है। अगर इसको दो बहुपद में करना पड़ेगा ना, तो यही चीज़ को एक्स और वाई अगर प्लस में हो जाएगा तो दो बहुपद हो गया। एक बहुपद ये हो गया, एक बहुपद ये हो गया, दो बहुपद हो गया। अगर मान लीजिए एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये अभी तक एक बहुपद में है, लेकिन जैसे ही इसको प्लस या माइनस में कर देंगे, चल मानते हैं एक्स प्लस में है, एक्स वाई और जेड, ये सब जो है एक अलग बहुपद हो गया, अलग बहुपद हो गया, अलग बहुपद हो गया। इसको त्रिबहुपद कहेंगे। इसको कितना बहुपद कहेंगे? त्रिबहुपद कहेंगे। तो इसलिए ये कितना, इसमें एक बहुपद, एक और बहुपद, दो बहुपद। जैसे मान लीजिए 10 हो गया, इसमें क्या हो गया एक्स हो गया। ये कितना बहुपद है? ये भी दो बहुपद है। ये कितना है? द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद। जैसे हम मानते हैं इसको 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो कितना पदी है? दो पदी है। कैसे? क्योंकि एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। नहीं बोला एक साथ जितना भी गुना में रहेगा, प्लस माइनस में नहीं लगा रहेगा, तो एक ही पद होगा। इसमें देखिए ये दोनों के बीच में देखिए प्लस कहीं लगा हुआ है क्या? प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है इसके बीच में। गुना में तो एक पद हो गया, यहाँ प्लस था, इस तरह से क्या किया, एक और एक प्लस क्या किया, बांट दिया, दो पद कर दिया। अब त्रिपदी कैसे होगा? त्रिपदी त्रिपदी थोड़ा देते हैं। त्रिपदी जैसे तीन भाग में बांटेगा, एक्स प्लस वाई प्लस, ये जरूरी है हमेशा प्लस में बांटेगा, नहीं माइनस में बांट दिया, ये त्रिपदी हो गया। अब मान लीजिए एक्स के 10 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 5 एक्स रह सकता है। त्रिपदी में 4 पद इसी तरह और बांट देगा, 4 भाग में बांट देगा। 1 2 3 भाग में बांटा था, अब एक बार 4 भाग में, 5 भाग में बांटेगा, 6 पदी 6 भाग में बांटेगा। इस मतलब बांटता जाएगा, हमको उतना नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं घात के आधार पर कैसे होता है। रैखिक बहुपद, एक घात मतलब एक घात बहुपद है, एक घाती बहुपद या घाती, चलिए एक घाती बहुपद कैसे होगा? जिसका अधिकतम घात 1 होगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा उसको कहते हैं एक घाती बहुपद, या इसी कहते हैं रैखिक बहुपद। एक ही कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे में एक घाती बहुपद ए एक्स प्लस बी कैसे हो गया? एक घात कैसे पहचानते हैं? बोले थे चर संख्या के ऊपर देखना, पावर में देखना कितना, एक, इसमें कुछ नहीं, एक, तो मतलब एक घाती, इसी कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे में क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, इसको ये कहते हैं, इसको बी मान, ए जगह हम 3 मान लिए, एक्स है, बी जगह में 2 मान लिए, तो क्या कौन सा बहुपद है? रैखिक का द्विघाती रैखिक है। क्यों रैखिक है? क्योंकि इस घात में अधिकतम घात 1 है, क्योंकि अधिकतम घात 1 है, इसीलिए क्या हुआ, ये क्या है? रैखिक बहुपद। इसे एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसको ग्राफ खींचते हैं ना, तो इसको ग्राफ मान लीजिए खींचेंगे, तो हमेशा एक क्या होगा, एक रेखा के अंदर, मतलब
मतलब एक रेखा खिंचाता है, मतलब सिंपल लाइन ही खिंचाएगा, इसलिए कहते हैं रेखिक बहुपद। और देखते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, देखते द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे? इस जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा? 2 होगा। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा तो उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। जैसे में x² प्लस 6x, द्विघाती बहुपद कैसे होगा? क्या बोलें? जिसका अधिकतम घात 2 हो। इसमें देखिए चर संख्या मेरा क्या है? ये है। इसका अधिकतम घात कितना है? 2। इस चर संख्या का बार कितना है? 1। ये कर दूँ बड़ा कौन है? इसलिए मतलब अधिकतम घात 2 ही होगा। अधिकतम ज़्यादा घात क्या होगा? 2 ही होगा। तो सिर्फ अधिकतम घात इसमें 2 ही होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो द्विघाती समीकरण नहीं होगा, द्विघाती बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर 1 भी होगा तो भी द्विघाती समीकरण नहीं कहेंगे। अधिक से अधिक 2 ही होना चाहिए घात में, चर संख्या के घात में। चलिए मान लीजिए इसको ये, इसको भी मानते हैं। चलिए 6x² प्लस x प्लस 0, क्या ये द्विघाती बहुपद है? हाँ, क्यों है? क्योंकि अधिकतम घात इसका 2 ही है। अधिकतम घात इसका 2 ही है। देते हैं हम x³ प्लस 2 6x² प्लस इतना प्लस इतना। क्या बोलेंगे? इसको द्विघाती समीकरण, द्विघात बहुपद है? द्विघाती बहुपद है? नहीं है द्विघाती बहुपद। क्यों? कि इसका अधिकतम घात देखना है। इसका अधिकतम घात 2 ही होना चाहिए, ज़्यादा घात 2 ही होना चाहिए। इसमें देखिए ज़्यादा घात 3 है, अधिकतम घात 2 है नहीं, इसका अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए द्विघाती बहुपद नहीं होगा। नहीं होगा द्विघाती बहुपद। क्या होगा? नहीं है ये द्विघाती बहुपद, तो इसीलिए कुछ दूसरा है। अब देखते हैं त्रिघाती बहुपद। समझ में आ गया? द्विघाती बहुपद किसको कहेंगे? जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। त्रिघाती बहुपद देखते हैं अब। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद मतलब जिसका अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। जैसे में ए जो मेरा है वो त्रिघाती बहुपद है। चलिए ए मेरा क्या है? त्रिघाती बहुपद है। जैसे में x³ प्लस 4x² प्लस 2 3x और माइनस में चलिए 2। चलिए क्या है? 2। इसमें त्रिघाती बहुपद कैसी है? देखना, अधिकतम घात 3 होना चाहिए। त्रिघाती बहुपद में अधिकतम से अधिकतम मतलब ज़्यादा घात 3 से ज़्यादा ना बड़ा होगा, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं त्रिघाती। देखिए इसमें अधिकतम कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन सबसे बड़ा 3 है ना, तो इसे कहते हैं, उसका घात किसको कहते हैं? सबसे चार संख्या का सबसे अधिकतम घात कोई पावर को ही घात करते हैं, अधिकतम घात को ही घात करते हैं। इसमें अधिकतम घात कितना है मेरा? 3। इसके कितना घात वाला बहुपद है? 3 घात वाला, क्योंकि अधिकतम घात 3 है, इसलिए क्या करेंगे? त्रिघाती हो जाएगा ये। मान लीजिए √6 है, x³ 3 है। और उदाहरण दे देते हैं काबू कैसे क्या होगा। ये क्या है? त्रिघाती है। ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं शून्यक। अब कैसे देखते हैं? अब शून्यक कैसे निकालते हैं? अब देखते हैं बहुपद का शून्यक। शून्यक क्या होता है? चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए। चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए। नहीं समझ में आया? शून्यक मतलब चर संख्या का मतलब चर संख्या में अगर कोई भी संख्या बैठा देंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है px, जो px का शून्यक कौन होगा? देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x² माइनस 3x प्लस 2, तो इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक देखिए, जहाँ x है, अगर देखते हैं 1 इसका शून्यक है क्या? देखेंगे इसका 1 क्या शून्यक है क्या? मतलब 1 बैठाने पर, मान लीजिए 1 इसको लेते हैं, तो x से 1 बैठाने से, x को बैठाने से पूरा जोड़ने घटाने के बाद पूरा शून्य अगर आता होगा तो 1 इस बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा शून्यक नहीं होगा। तो x बराबर क्या लेते हैं हम लोग? 1 लेते हैं। तो px, तो x की जगह हम कितना बैठाएंगे? 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठाइए। x² प्लस माइनस 3, 1 क्यों बैठाएं? क्योंकि x का मान हम लोग 1 लिए, 1 से देख रहे हैं, प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2, देखिए तो 0 हो जा रहा है। तो इससे देखिए 0 हो जा रहा है, प्लस 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 3 में 3 गया 0। तो जो 1 जो है px का मान, px का 0 है, इस बहुपद का 0 है, इस बहुपद का शून्यक मतलब है। और देखते हैं, अब इसी देखते हैं। अब 1 बैठा कर देखते हैं। अब देखते हैं x का वैल्यू 2 बैठा कर देखते हैं, मतलब 2 कितना, मतलब 2 क्या इसके बहुपद का शून्यक है? देखते हैं 2 बैठा कर। अगर जहाँ x है
टू, तो P2 कहाँ होगा, x की जगह में 2 बैठेगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 प्लस 2, लग रहा है ये भी शून्यक हो गया। क्या हो गया, ये भी शून्यक हो गया। P2 भी x Px का क्या है, ये शून्यक है। P2 जो है Px का शून्यक है। हम कैसे पता करेंगे, अच्छा कि इस बहुपद का कितना शून्यक होगा, किस बहुपद का कितना शून्यक होगा, कौन सा बहुपद का शून्यक कितना होगा। और इसमें अगर दो संख्या, अगर मान लीजिए 3 बैठाते हैं, तो अगर जहाँ P2 है वहाँ P3 बैठाते हैं, तो क्या इसका शून्य आता। अगर देखना पड़ता है इसे बैठाकर, हम लोग कैसे देखेंगे कितना कितना बहुपद होगा, हम लोग कैसे देखेंगे। और देखना, जिस बहुपद में जितना घात होगा उसका उतना ही शून्यक होगा। इस बहुपद का 2 ही घात होगा, हमको पता था। अगर इसको x में 3 बैठाकर देखना, शून्य नहीं आएगा। इसके बाद 1 और 2 के बाद इसमें कोई भी संख्या बैठाकर देखिएगा आप, इसमें शून्य नहीं आएगा। शून्य जिस पर जितना घात उस पर उतना ही शून्यक होगा। इसमें अधिकतम घात कितना था, 2, जिसका शून्यक कितना आएगा, 2। एक शून्यक मेरा ए आया और एक शून्यक मेरा ए आया, एक शून्यक मेरा ए आया और एक शून्यक कहाँ 0 आया, एक शून्यक मेरा ए वाला आया, 2 शून्यक। समझ में आया। जिस बहुपद में जितना घात उसका उतना शून्यक कहलाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। किसी बहुपद का उसका शून्यक कितना कैसे पता करेंगे, उसका घात से, उस बहुपद का घात से, जिसका उतना जितना घात होगा उसका उतना शून्यक होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं शून्यकों और गुणक में क्या संबंध है। शून्यकों और गुणकों में क्या संबंध है, आप देखते हैं। पहले हम तीनों देखेंगे, रेखिक बहुपद, द्विघाती और त्रिघाती। देखते हैं पहले रेखिक बहुपद का क्या होता है। रेखिक बहुपद के लिए क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या था मेरा, ax प्लस b। तो देखते हैं इसके लिए शून्य का फॉर्मूला क्या होगा। और अगर इस b को अगर हम उधर ले जाएंगे, अगर इसको शून्य के बराबर लिखते हैं, हम गार्ड लिखते हैं, इसको शून्य के बराबर लिखते हैं। अगर मान लीजिए, अगर शून्य करने के लिए किसी दोनों में किसी एक को शून्य होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। दोनों क्या करना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी ना किसी चीज़ का शून्य होगा। तो मान लीजिए 0 देते हैं, तो अगर 0 से इक्वल करेंगे तो ये जो माइनस जो प्लस जो b है उधर आएगा माइनस में, तो क्या हो गया, माइनस में b आएगा। और जो ये है, ये क्या होगा, ये नीचे आएगा। तो एक घाती बहुपद के लिए शून्य निकालना हो, इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर द्विघाती के लिए निकालना पड़ेगा, जैसे में ये 1 का ए स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, अगर इसका निकालना हो तो किससे निकलेगा, इसका शून्यकों को मानना पड़ेगा। इसका 2 शून्यक निकलेगा, इसका एक शून्यक निकला था, इसलिए इसको एक ही x शून्यक मान लिए थे। क्या बोले थे, शून्यक कैसे निकलता है कि उस बहुपद कितना शून्यक निकलेगा, जिसमें इसका घात बताया इसका बहुपद कितना निकलेगा। इसमें कितना घात है, 2, जिससे कितना शून्यक निकलेगा, 2 शून्यक निकलेगा। इसका शून्यक दो शून्यक निकलेगा, तो मतलब एक शून्यक को मान लेते हैं हम लोग अल्फा मान लेते हैं, एक शून्यक मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, दूसरा शून्य क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। तो इसमें 2 चीज़ संबंध होता है, शून्यों का योग होता है और शून्यों का गुणक होता है। अगर मान लीजिए शून्यों को हम 2 शून्य अगर जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तब बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए, शून्यों का योग। अगर इसी चीज़ को अगर शून्यों को गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तब बराबर फार्मूला होता है सी बाय ए। क्या फार्मूला होता है, सी बाय ए। शून्यों को 1 बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और शून्य का गुणक सी बाई ए। ये अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, शून्यों का 2 शून्यक है। एक अल्फा है, एक बीटा, 2 शून्य नाम का लिया है। इसमें क्या है, ये अल्फा बीटा क्या है, ये मतलब अल्फा और बीटा है। ये क्या है मेरा गुणक, शून्यकों और गुणकों। ये मतलब ये भी क्या है, गुणकों है, गुणांक है। क्या है, किसी चीज़ का गुणांक है, मतलब x का गुणांक है, y का गुणांक है। ये मतलब x y का x स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है। मतलब गुना में, गुणांक का मतलब गुना में, जोड़ और गुणांक में जो संबंध है वही चीज बनाता है। ये द्विघाती वाला, ये द्विघात का हो गया। अब देखते हैं त्रिघात। अब क्या होता है, त्रिघात। मान लीजिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो त्रिघात क्या होता है, मतलब अधिकतम घात उसका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद कब कहलाएगा, जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। इसमें देखिए त्रिघात ये है, इसका देखिए 4 संख्या की पावर में अधिकतम घात कितना है, 3 है। इससे कम 2 है, इससे कम 1 है, इसका पावर 1 नहीं है। इसीलिए क्या है, अधिकतम घात त्रिघात कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, त्रिघात। तो इसका शून्य अगर बोलेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला इसका क्या होगा, माइनस बी बाय ए। क्या होता है ये। अगर इसमें क्या करेंगे, ये एक चीज़ आया, अगर इस दोनों को गुना करने पर, अगर 2 को एक साथ गुना कर देंगे तो कैसे होगा, 2 को एक साथ गुना करो, अल्फा बीटा
अब इस दोनों को एक साथ में गुना करेंगे, बीटा गामा, और इस दोनों गुना करेंगे अल्फा और गामा, तो बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या होगा प्लस। इस दोनों को जोड़ देंगे, अगर दोनों को गुना करने के बाद योग करेंगे, अगर दो अल्फा अगर दो संख्या के दो शून्यों को गुना करने के पास, अगर यहाँ पर दो शून्यों को गुना करने के पास अगर जोड़ेंगे तो आता है क्या आता है फॉर्मूला C/A, क्या होता है C/A। तो इसका योग हो गया, त्रिघाती का योग हो गया। अगर त्रिघाती का गुणनक निकालना है, गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर तीनों का अगर एक साथ में इसका गुणनक अगर पूछेगा, क्या पूछेगा गुणनक पूछेगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर गुणनक पूछता है तो -d/ये होता है फॉर्मूला। ये क्या हो गया मेरा त्रिघाती के लिए हो गया, ये क्या चीज़ हो गया त्रिघाती के लिए हो गया। अगर मान लीजिए बहुपद अगर ज्ञात करने बोलेगा, अगर बहुपद अगर ज्ञात करने बोल दे और अल्फा का मान दे दे और बीटा का मान दे दे, अल्फा का मान मतलब क्या था शून्यों का योग, और बीटा का मान क्या है शून्यों का गुणनफल। अल्फा किसको मानेंगे शून्यों का योग, और बीटा किसको मानेंगे शून्यों का गुणनफल। वो देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, देखते हैं फॉर्मूला से क्या होता है, निकालने बोलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा क्या हो गया फार्मूला होता है। क्या चीज़, अगर बहुपद अगर निकालने बोला जाए तो हम लोग कल क्वेश्चन में देखेंगे इसको। और ये द्विघात के लिए क्या हो गया, एक किसके लिए हो गया द्विघात के लिए, द्विघातीय बहुपद के लिए हो गया ये। अब देखते हैं त्रिघातीय बहुपद के लिए क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद। देख ये द्विघाती बहुपद के लिए अगर शून्य निकालने बोलेगा तो ये होता है, अगर त्रिघातीय निकालने बोल दे तो क्या होगा x के पावर द्विघातीय मतलब अधिकतम घात 2, त्रिघातीय मतलब अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3, माइनस इसमें था अल्फा बीटा, उसमें क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², क्या होगा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा इंटू एक्स माइनस, इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है त्रिघाती के फार्मूला, क्या है फार्मूला है। ये त्रिघाती बहुपद निकालने के लिए क्या है फार्मूला है। ये फार्मूला आज करने का नियम बता देते चलिए, x² x³ अल्फा बीटा गामा वो चीज़ लिखें, इसका पावर क्या हुआ एक, यहाँ था पावर घट गया, इसी एक x क्या हुआ घट गया, फिर प्लस, चलिए प्लस छोड़ दीजिए अभी इसको देखिए। अब दोनों का गुना करके जो लिखे थे दो शून्य को गुना करके लिखिए, दो शून्य गुना करके लिखें, फिर दो शून्य गुना करके लिखें, इसको फिर गुना करके प्लस कर दिए और ये एक्स लिखें, क्या लिखें एक्स माइनस, अब क्या किए इसका गुणक एक्स, ये अल्फा बीटा गामा गुणक कैसे हो गया। अब क्या करें इसको x² क्यों था एक एक्स घटा दिया यहाँ, एक एक्स घटा दिया यहाँ, अब ये एक एक्स घट गया एक भी एक्स नहीं आएगा। अगर एक्स यहाँ क्यों नहीं हुआ, मान लीजिए एक्स की पावर 0 होता तो एक्स पावर किसी भी संख्या का अगर पावर में 0 है तो उसका आंसर 1 आता। मान लीजिए एक्स की पावर 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा 1। अगर 1 को गुना करेंगे इससे तो ही चीज़ आएगा ना, इसलिए इसको नहीं लिखे। समझ में आया। और चीज़ क्या होगा प्लस मान अल्टरनेट, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस, माइनस है प्लस माइनस, इस चीज़ को एक बार देखिएगा ध्यान में आ जाएगा। ये था मेरा द्विघात बहुपद का जो पूरा जो था, जो मेरा द्विघात बहुपद का जो पूरा था थ्योरी क्लास था ये। इससे ज़्यादा नहीं पूछता द्विघात बहुपद मतलब बहुपद में, इस पर ज़्यादा, इससे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। कल हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्रैश कोर्स चल रहा है ये हम लोग क्लास 10th का, इससे कल पूरा क्वेश्चन एक वीडियो में पूरा कल क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दे लीजिएगा पूरा चैप्टर कंप्लीट।